हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोरोजन अर्थात संक्षारण। मोर और लेस सभी धातुओं में संक्षारण देखने को मिलता है और संक्षारण के कारण से धातुएं अपने गुणधर्म खोती है और इसलिए धातुओं से बनी हुई सामग्री भी अनुपयोगी हो जाती है। आज का युग मशीनी युग है। हम अपने छोटे बड़े सभी कार्य मशीनों की सहायता से पूर्ण करते हैं और मशीनों के निर्माण में अधिकांशतया लोहे का प्रयोग होता है। तो लोहे में संक्षारण के कारण से, जो कि बहुत आसानी से होता है लोहे में संक्षारण, ये मशीनें जल्दी ही अनुपयोगी हो जाती हैं और इस प्रकार से मानव समाज को संक्षारण के कारण से बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थात संक्षारण आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो एक हानिकारक प्रक्रिया है। इसके अलावा भी संक्षारण के कारण से अन्य प्रकार की हानियाँ हो सकती है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और संक्षारण से किस प्रकार की हानियाँ मानव समाज को हो सकती हैं। सो व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, they react with air and water present in the surrounding medium to form undesirable compounds, usually oxides. अर्थात जब धातुएं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आती हैं, वातावरण के संपर्क में आती हैं, they react with air and water, तो वे वातावरण में मौजूद हवा, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, ये गैसें अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की हो सकती हैं, पानी जो कि वातावरण में हवा में नमी के रूप में हो सकता है, या धातु से निर्मित वह वस्तु पानी में डूबी हुई हो सकती है। तो सराउंडिंग मीडियम में मौजूद हवा और पानी, हवा में मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसों से ये धातु रासायनिक रूप से क्रिया करती है और अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में, अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित होती है। रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जो यौगिक बनते हैं वे अवांछनीय यौगिक हैं और सामान्यतया ये ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वातावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर जब धातु उन वातावरणीय कारकों से रासायनिक रूप से अभिक्रिया करना शुरू कर देती है और अपने कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने लगती है, तो धातु अपने प्रॉपर्टीज़ लूज करती है, अर्थात धातु नष्ट होने लगती है। तो मेटल के डिस्ट्रक्शन की ये जो प्रोसेस है, यह संक्षारण है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड पैलेडियम आर अटैक्ड बाय एनवायरनमेंट दैट इज अंडरगो कोरोजन। अर्थात सभी धातुएं, अगर हम कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ दें, एक्सेप्शंस हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो सभी धातुओं में वातावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर संक्षारण देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर टार्निशेस, चांदी की सतह पर काले रंग की परत या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जिसे हम कहेंगे, जिसमें चांदी से निर्मित वस्तु अपनी चमक खोने लगती है। कॉपर डेवलप्स ए ग्रीन कोटिंग, तांबे में हरे रंग की परत उसकी सतह पर देखने को मिलती है। लेड लूज इट्स लस्टर ड्यू टू कोरोजन, इसी प्रकार से लेड में भी उसकी सतह पर संक्षारण होने पर जो मेटेलिक लस्टर होती है, एक धात्विक चमक होती है, वह खोने लगती है।
तो इस प्रकार से अधिकांश धातुओं में कोरोजन देखने को मिलता है। सो कोरोजन कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड मैनी अदर आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। कोरोजन के कारण से, क्योंकि लोहे में संक्षारण बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो लोहे से निर्मित भवनों में, सेतुओं में और जहाज़ों में संक्षारण के कारण से बहुत अधिक नुकसान देखने को मिलता है। Thus, corrosion may be defined as chemical decay of metal due to the action of surrounding medium। तो यहाँ हम कोरोजन को परिभाषित कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो संक्षारण है वह सराउंडिंग मीडियम के कारण से, वातावरणीय कारकों के प्रभाव से किसी भी धातु का केमिकल डिके होना, रासायनिक क्षय होना ही संक्षारण है। इन केस ऑफ आयरन, कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब लोहे में संक्षारण होता है तो उसे हम जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। केमिकली, रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। लोहे का जो जंग होता है, जो कि लाल भूरे रंग का पाउडर होता है, वह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3.XH2O। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वह जंग है, यानी कि जो लोहा है जब उसमें कोरोजन शुरू होता है तो वह अपने हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से लोहा अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज जनरली कॉज्ड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। लोहे में जो जंग लगने की प्रोसेस है वह हवा में मौजूद नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण से देखने को मिलती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोजन? यहाँ हम देखेंगे कि कोरोजन के क्या मुख्य कारण हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड पैलेडियम अकर इन नेचर in the form of oxide, sulfides, sulfates, carbonates। मीन्स नेचर में जो धातुएं होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं यदि हम नोबल मेटल्स को छोड़ दें तो। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वे धातुओं के ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स इत्यादि हो सकते हैं। ये जो धातुओं के यौगिक हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, These chemically combined states of metals are known as ores। उन्हें हम अयस्क कहते हैं। मीन्स जो मेटल्स हैं वे नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। और धातुओं के वे यौगिक जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता से, कम खर्चीली विधि से किया जा सकता है, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओर्स के अलावा भी धातुओं के यौगिक नेचर में मिलते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं धातुओं के, ओर्स जिनसे हम धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं, दे हैव लो एनर्जी। वे कम ऊर्जा वाले यौगिक हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी हैं, दे आर मोर स्टेबल, और इसलिए ये नेचर में इस रूप में पाई जाती हैं धातुएं। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जब हम इन अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम करते हैं, जिस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भट्टियों में ओर्स को जलाया जाता है और उससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसलिए द एक्सट्रैक्टेड मेटल कैन बी कंसिडर्ड इन देयर एक्साइटेड स्टेट्स एज कंपेयर टू देयर ओर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो अयस्कों से निष्कर्षित की हुई धातुएं हैं वे अपने ओर की तुलना में, अयस्क की तुलना में एनर्जी के रूप में हम कह सकते हैं कि वे एक्साइटेड स्टेट में हैं, यानी वे अधिक ऊर्जा की अवस्था में हैं। देयर नेचुरल टेंडेंसी is to revert back to their original more stable combined state, that is ore form। तो इसलिए
ये जो मेटल्स हैं जिनका निष्कर्षण अयस्कों से किया गया है, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी, और वो टेंडेंसी क्या होगी कि वे मोर स्टेबल कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेंगी, यानी कि वे वापस रिवर्ट बैक ओर्स के फॉर्म में होना चाहेंगी। सो हेंस व्हेन दीज मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट दे बिगिन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स बाय इंटरेक्टिंग विद द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, लाइक दैट इज गैसेस, मॉइस्चर, लिक्विड्स एक्सेट्रा। इसलिए जब ये धातुएं वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वे वातावरण में मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसों से, नमी से या लिक्विड्स से रासायनिक क्रिया करके और वापस अपनी मोर स्टेबल फॉर्म अर्थात कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। मीन्स इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। Thus the exposed metal surface begin to decay and corrosion of metal get start। तो इस प्रकार से, इसलिए जो एक्सपोज सरफेस होगी धातु की, जो कि वातावरण के संपर्क में है, वहाँ पर वातावरणीय कारकों से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है और इस प्रकार से धातु की सतह जो है उसमें संक्षारण होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि जब हमने धातु के अयस्क से, ओर ऑफ मेटल से प्योर मेटल को अलग किया है, दैट इज एक्सट्रैक्शन किया है, निष्कर्षण किया है, और इस प्रोसेस को हमने धातु कर्म, मेटलर्जी कहा है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ओर ऑफ मेटल जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं धातुओं के, उनका हमने रिडक्शन करके प्योर मेटल को ऑब्टेन किया है। मीन्स इट इज़ ए मैन मेड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमको अपने विभिन्न प्रयोजनों के लिए धातुओं की आवश्यकता पड़ती है, प्योर मेटल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम अयस्क में से धातु कर्म करके और शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक मैन मेड प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाउ नेचर में क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। संक्षारण में क्या हो रहा है? ये जो प्योर मेटल हमने ऑब्टेन की है मेटलर्जी के द्वारा, ये जो प्योर मेटल है ये पुनः अपने कंपाउंड्स में, ओर ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो शुद्ध धातु है वह अपने मोर स्टेबल फॉर्म में यानी कंपाउंड के फॉर्म में वापस नेचर में लौटना चाह रही है, क्योंकि ये स्टेट जो है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर एनर्जी की स्टेट है। सो ऑल्दो corroded metal is thermodynamically more stable than pure metal, but due to corrosion, useful properties of metals such as luster, ductility, malleability, conductivity etc. are lost। तो इस प्रकार से जब संक्षारण होता है और धातु अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, तो धातु तो अपने अधिक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, थर्मोडायनेमिकली कम ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन इसकी वजह से धातु अपने गुणधर्म जैसे कि धात्विक चमक, लश्चर, डक्टिलिटी यानी तन्यता, मैलिएबिलिटी अर्थात आघातवर्धनीयता तथा कंडक्टिविटी अर्थात चालकता इत्यादि गुणधर्म खो देती है, और इस प्रकार से जो धातु के बने हुए आर्टिकल्स होते हैं वे भी अनुपयोगी हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज़ वेरी हार्मफुल एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनॉर्मस वेस्ट ऑफ मशीनरीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स। तो ये जो कोरोजन की प्रोसेस है ये बहुत अधिक नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी वजह से इनॉर्मस वेस्ट ऑफ मशीनरीज का बहुत अधिक नुकसान होता है, और इसी प्रकार से धातुओं के बने हुए डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनमें भी नुकसान देखने को मिलता है। द कोरोजन कैन लेड टू अनप्रिडिक्टेबल मशीनरी फेलियर। कोरोजन के कारण से मशीनरी में अचानक से कोई पार्ट टूटने के कारण से अनप्रिडिक्टेबल मशीनरी फेलियर देखने को मिल सकता है, विद कॉन्सिक्वेंटली कॉस्टली ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से उस मशीन के ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, एंड इवन एक्सप्लोजन्स एंड दस लॉस ऑफ लाइफ।
कई बार संक्षारण के कारण से विस्फोट हो सकता है और इससे जीवन की हानि भी हो सकती है। द कोरोजन ऑफ ए मेटल कैन कॉज लीकेज ऑफ गैस और इनफ्लेमेबल लिक्विड फ्रॉम कोरोडेड पाइपलाइंस विच कैन रिजल्ट इन फायर। ये कैसे हो सकता है कि यदि कोई पाइपलाइन है और वह लोहे की बनी हुई पाइपलाइन है और उसमें कोरोजन के कारण से लीकेज हो जाता है, तो उस लीकेज के कारण से अंदर मौजूद गैस या ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ लीक हो सकता है और लीक होने के कारण से वहाँ आग लग सकती है और आग लगने से विस्फोट हो सकता है और इस प्रकार से न सिर्फ आर्थिक बट लेकिन लाइफ का नुकसान भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि फूड पैक्ड इन मेटल कंटेनर्स में बी स्पॉइल्ड, मीन्स फूड को पैक करने के लिए जब मेटेलिक कंटेनर्स का डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तब वो फूड भी जो है वो ख़राब हो सकता है। कंटेमिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर इन पाइपलाइन में टेक प्लेस ड्यू टू कोरोजन। लोहे की पाइपलाइंस में संक्षारण होने से पाइपलाइन के ज़रिए जो पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें अशुद्धियाँ मिल सकती हैं, उसका कंटेमिनेशन हो सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। द लॉसेस ड्यू टू कोरोजन आर फर्दर इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कोरोडेड कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार से जब संक्षारण होता है और धातु के बने हुए वो पार्ट खराब हो जाते हैं, तो उनका जब रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो इसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आयरन वेस्टेड ईच ईयर बाय कोरोजन इज़ अबाउट 1/4 ऑफ इट्स एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन। अर्थात पूरे संसार में जितना लोहा उत्पादन किया जाता है उसका 1/4 यानी 25% जो है वो संक्षारण के कारण से या जंग लगने के कारण से नष्ट भी हो जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोजन की प्रॉब्लम जो है वो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका एक्सटेंट कितना लार्ज है। द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल अगेंस्ट द कोरोजन आर आल्सो इनॉर्मस। तो इसलिए जंग से बचाने के लिए, धातु को जंग से बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जो मेथड्स अपनाए जाते हैं, उन पर भी बहुत अधिक खर्चा होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संक्षारण जो है वो मानव समाज के लिए एक बहुत ही हानिकारक प्रक्रिया है। संक्षारण के कारण से न सिर्फ नुकसान होता है बट संक्षारण से धातुओं को बचाने के लिए, धातुओं से बनी हुई सामग्री को बचाने के लिए भी बहुत अधिक खर्चा जो है वह करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने संक्षारण क्या होता है और संक्षारण से किस प्रकार से हानियाँ मानव समाज को होती है इसके बारे में विस्तार से जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।